भारत में करीब 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव होने जा रहा है। आखिर नई शिक्षा नीति का क्या असर होगा, विद्यार्थियों को इसका क्या लाभ होगा, इसी तरह के कई सवाल हैं जो न सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि उनके अभिभावकों के मन में भी घूम रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के बाद कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। साथ ही यह देशवासियों को जड़ों से जोड़ने का काम भी करेगी। साथ ही इसे वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी संबंध में वरिष्ठ शिक्षाविद और मानव संसाधन मंत्रालय के तकनीकी शब्दावली आयोग के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश पांडे ने IN7 न्यूज से बात करते हुए इस मुद्दे पर विस्तार में चर्चा की। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इससे परंपरागत शिक्षा के साथ ही मूल आधारित शिक्षा भी बच्चों को मिलेगी। साथ ही इससे 3 से 18 साल तक बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। स्वाभाविक रूप से कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। घटेगी बेरोजगारी। डॉक्टर अवनीश कहते हैं कि 12वीं खत्म करने के बाद 5+3+3+4 पद्धति लागू की जाएगी। नया सिलेबस भी तैयार हो रहा है। छठी क्लास से ही बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें गार्डनिंग, कारपेंटर, कंप्यूटर आदि की शिक्षा शामिल है। जब विद्यार्थी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करेगा तो उसके साथ एक हुनर भी जुड़ा रहेगा। किसी कारणवश यदि वह शिक्षा आगे नहीं जारी रख पाता है तो उसके आधार पर उसे रोजगार मिलने में आसानी होगी। दूर होगा तनाव। डॉक्टर पांडे कहते हैं कि आमतौर पर देखने में आता है कि परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ ही देश भर में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की खबरें भी प्रमुखता से सामने आती हैं, क्योंकि वर्तमान पद्धति में बच्चे पर अधिक अंक लाने के साथ ही स्कूल से लेकर घर तक दबाव होता है। कई बार जब बच्चा अच्छे अंक नहीं ला पाता तो तनाव से घातक कदम उठा लेता है। दरअसल नई शिक्षा नीति के बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। परीक्षा को ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव श्रेणियों में विभाजित किया गया है। परीक्षा को उद्देश्य ज्ञान का परीक्षण होगा। इससे रटने की प्रवृत्ति दूर होगी तथा बच्चा मानसिक दबाव से भी मुक्त होगा। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों के प्रदर्शन के आकलन के लिए रिपोर्ट कार्ड में बदलाव किया गया है। इसे 3 स्तर पर बनाया गया है, जो कि अभी तक नहीं था। एक स्तर पर स्टूडेंट खुद अपना आकलन करेगा, दूसरा सहपाठी करेगा तथा तीसरा शिक्षक करेगा। इन सबको मॉनिटर करने के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर भी बनाया गया है। डॉक्टर अवनीश बताते हैं कि सबसे खास बात यह है कि अब बच्चे को सब्जेक्ट चुनने की पूरी आज़ादी रहेगी। अब यदि बच्चा चाहेगा तो वह गणित और साइंस के साथ इतिहास या फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ सकेगा, जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है। इससे साइंस और आर्ट्स विषय के बीच की खाई भी दूर होगी। नई शिक्षा नीति ड्रॉप आउट्स बच्चों के लिए भी लाभदायक साबित होगी। देश के लिए सभी जिलों में खेल और कैरियर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बाल भवन बनाए जाएंगे, जहां इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा के विषय पर चर्चा करते हुए डॉक्टर अवनीश पांडे कहते हैं कि इंजीनियरिंग की शिक्षा में कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चा बीच में ही शिक्षा छोड़ देता है। ऐसे में यदि वह 1 साल पूरा करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, जबकि 2 साल पूरे होने पर डिप्लोमा मिलेगा। ग्रेजुएशन 3 और 4 साल का हो जाएगा। जिसे मास्टर कोर्स में प्रवेश लेना है अथवा शोध कार्य करना है, उसे 4 साल की डिग्री करनी होगी। मास्टर डिग्री भी 1 साल की हो जाएगी। विश्वविद्यालय के लिए एक ही नियम। उन्होंने बताया कि UGC, NCTE और NICTE खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक सिंगल रेगुलेटरी नियामक आयोग बन जाएगा। एडमिशन और कॉमन एंट्रेंस के लिए एक ही राष्ट्रीय एजेंसी बनेगी। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ ही शिक्षा को रोचक एवं बनाने के लिए ऑडियो विजुअल पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सभी यूनिवर्सिटियां एक ही नियम से संचालित होंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट एलोन एंड इंस्टीट्यूशन अलग अलग नियम नहीं बना सकेंगे। स्थानीय भाषा पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इन्हें बढ़ावा भी मिलेगा। नई शिक्षा नीति कॉमन रहने के साथ ही अंग्रेजी की अनिवार्यताएं भी समाप्त हो जाएंगी। हालांकि भाषाएं थोपी नहीं जाएंगी, वे विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहेंगी।
त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत स्कूल के साथ ही उच्च शिक्षा में संस्कृत को चुनने का विकल्प विद्यार्थी के पास रहेगा। शिक्षक बनने की प्रक्रिया होगी जटिल। नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। इसके बाद शिक्षकों के लिए कई तरह की लिखित परीक्षाओं के साथ साक्षात्कार भी होंगे। जो शिक्षक अभी हैं उन्हें भी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। डॉक्टर अवनीश कहते हैं कि स्पोर्ट्स, खेल, योग, मार्शल आर्ट, बागवानी जैसे कई विषयों को स्थानीय स्तर पर शिक्षकों एवं सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर भी शामिल किया जाएगा। डॉक्टर पांडे कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि शिक्षा व्यवसाय और कौशल परक होगी तो निश्चित ही रोजगार के अवसर और ज़्यादा उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगी। इसके लिए एक एजेंसी जिम्मेदार होगी। पेपर लीक होने की स्थिति लीपापोती नहीं हो सकेगी। इसे वन नेशन वन एजुकेशन की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा सकता है। IN7 न्यूज ब्यूरो।